मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि बेटा जब भी आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप दूसरों को वो समझा दो। पांचवा ये कि आप इसमें इत्तेफाक करते हैं। ये तो आपकी होगी 5 स्ट्रेटजी। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट पाकिस्तान से मैं हूं एहतशाम चीमा और आज मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। पहला ट्रिक ये है कि आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसको तमाम को एक बार रिवाइज कर लें। रिवाइज करने से क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो ये पता लगेगा कि पूरे सिलेबस में क्या क्या कवर किया गया है, क्या क्या मुझे पढ़ाया गया। दूसरा आपको ये फायदा होगा कि जो जो आपको मुश्किल लग रहा है, जहाँ पे आपके वीकनेस पॉइंट्स है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या टफ आइडियोलॉजीज या टॉपिक्स मैं पढ़ने वाला हूँ। और तीसरा आपको इससे ये फायदा होगा कि आप जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपको पता लग जाएगा कि मुझे कितना पेपर आता है या कितना सिलेबस मुझे याद में कर चुका हूँ। तो सबसे पहला तो आपको सिलेबस को रिवाइज करना है। सेकंड, आपने ये करना है कि सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करना है, यानी कि जीरो से जब आप स्टार्ट करेंगे तो अब थोड़ा सा मुख्तलिफ ये होगा, यानी कि अब जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और साथ में इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरा एक टॉपिक आ जाता है कि भाई कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब कैपिटलिज्म की मैं डेफिनेशन भी पढ़ूंगा, सोसाइटीज भी पढ़ूंगा, तो मुझे कोशिश ये करनी कि इमेजिनेशन करनी है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी कौन सी है, कैपिटलिस्ट की जो डेफिनेशन है किन किन मुल्कों पर किन किन मुल्कों पर वो इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। सबसे पहले सर फहरिस्त हमारे पास क्या है, अमेरिका, यूएसए। तो अब जैसे मैं यूएसए को कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ एफिलिएट करूंगा, इट मीन्स कि मेरा जो बॉन्ड है डेफिनेशन के साथ और इस टॉपिक के साथ या पैराग्राफ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और मैं उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंगली और उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकता हूँ। तीसरी स्ट्रेटजी आपके पास ये होगी कि आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स इस तरह, ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, यानी कि जब एग्जाम का दिन है, मिसाल के तौर पर सुबह मेरा एग्जाम है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का, तो जब मेरा ये एग्जाम होगा तो इसकी रात को मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि सारे सिलेबस को मैं कवर कर सकूं, क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में लिखा होगा। तो इस तरह के जब शॉर्ट नोट्स आपके पास मौजूद होंगे तो आप विद इन 4 to 5 आवर्स में तमाम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जब आप नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जहन क्लियर हो चुका होगा कि क्या टॉपिक्स मैंने पढ़ने हैं और मैं क्या कवर कर चुका हूँ। चौथा आपने ये करना है कि आपने टीच करना है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अब ये टॉपिक है, मैंने इसको एक बार ओवरव्यू किया था, फिर सेकंड टाइम मैंने इसका जो है ना पैराग्राफ रीडिंग की थी, थर्ड टाइम मैंने इसको अटेम्प्ट किया था कि एज नोट्स मैंने अटेम्प्ट किया था। फोर्थ स्ट्रेटजी हमारे पास जैसा कि ये थी कि आपने टीच करना है। जो भी स्टूडेंट आपके पास हो, जो आपका क्लासमेट हो, इसको आपकी मदद चाहिए हो तो आप उसको वो टॉपिक समझा दें। ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि बेटा जब भी आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप दूसरों को वो समझा दो, उससे वो जो आपकी नॉलेज है वो लॉन्ग टर्म तक जहन में महफूज हो जाती है। चौथा हमारे पास क्या है, टीचिंग। जो आप सीखो वो दूसरों को सिखाओ। पांचवा ये कि मिसाल के तौर पर आपको जब आप टॉपिक क्लियर कर रहे थे या आप नोट्स बना रहे थे, इस दौरान आपके जहन में एक सवाल आता है कि भाई ये कैसे होगा, या ये क्यों है, या ये क्या होगा। तो इस तरह के जब आपके जहन में सवालात आए तो फौरी तौर पर आप उसको अपने पास नोट कर लें। नोट करने का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट डे जब आप अपने टीचर के पास जाएंगे तो उनसे जाके मशवरा करें, सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, काइंडली मुझे समझा दें। तो वो जो चीज़ होगी, उस टॉपिक में से जो सवाल निकला है, फिर जब सवाल निकल गया आपने नोट कर लिया, अगले दिन आप सर के पास गए उस सवाल को पूछा, तो सबसे पहला तो आपका जो टीचर है उसके सामने गुड इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा जो है मेहनत कर रहा है और सवाल कर रहा है। सेकंड ये, जब उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा तो वो भी आपके जहन में लॉन्ग टर्म महफूज हो जाएगा। क्यों? वो आपने समझा था, फिर सोचा और सवाल आया, उसका फिर जवाब भी मिला आपको। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि क्वेश्चनिंग करना और क्वेश्चन को नोट कर लेना कि क्या मेरे जहन में ये सवाल है। सर वो तो आपकी बात है, लेकिन कम्युनिज्म में स्टेट नहीं है
और सोशलिज्म स्टेट है। आप इस पर इत्तेफाक करते हैं? इसमें आप देखिए जो आपकी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं कम्युनिज्म के हवाले से, सोशलिज्म के हवाले से, इसकी जब इंसेप्शन स्टार्ट हुई है वो आपकी जो शुरू के अंदर चेयरमैन माओ ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया चाइना के अंदर, वो डिफरेंट था। 1960s के बाद जब चेयरमैन माओ की डेथ हुई है तो उन्होंने बहुत सी एप्लीकेशंस अडॉप्ट की हैं यहाँ से, जो मॉडल था रशियंस का मॉडल था वहाँ से। अब आप दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं सोशल आइडियोलॉजिकल, वो जब इंडिजनाइज होते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो सोशलिज्म ईस्टर्न यूरोप की है, that is entirely different from the socialism of Russia. The socialism of China is also different from the Russian model, and the socialism implemented by Zulfikar Bhutto in Pakistan, that was different from rest of three, because ये जो प्योर थ्योरीज होती हैं उसको जब इंडिजनाइज किया जाता है वो रीशेप हो जाती है, तो एक नया उसके अंदर मॉडल जो है वो एड ऑन हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसके अंदर ज़्यादातर प्रैक्टिस जो थी वो इस्लाम के साथ लिंक किया गया था। तो इसी तरह जो सोशलिज्म इधर चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया वो कन्फ्यूशनिज्म से इंस्पायर्ड था। आल्दो कि उसमें कार्ल मार्क्स की यहूदी इनपुट था और चेयरमैन माओ की अपनी आइडियोलॉजीज भी थी, और दैट वाज बेस्ड ऑन द कन्फ्यूशनिज्म। इसी तरह से जो रशिया के अंदर बात करने का मकसद ये है कि ये आइडियोलॉजीज जो है, ये इनकी टर्मिनोलॉजीज जो है, इनकी थ्योरीज जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट में तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वो इंडिजनाइज हो जाती हैं तो उसके अंदर बहुत से उसके बेसिक फाउंडेशन अल्टीमेटली सेम रहता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेटरी पैराडाइम्स जो है उसमें डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच। ये तो आपकी होगी 5 स्ट्रेटजीज कि कैसे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट कर सकें। पहला ये था कि आपने तमाम सिलेबस को कवर कर लिया। सेकंड ये था कि आपने पैराग्राफ्स को या टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। क्या किया, उन्हीं टॉपिक्स को नोट्स की शक्ल में आप लिखते गए। चौथा आपने क्या किया कि आप जब किसी दोस्त को ज़रूरत हो या जूनियर या कोई भी, आपने उसी टॉपिक को जाके अपने दोस्त को समझा दिया। पांचवा क्या किया, आपने सवाल किया, क्वेश्चनिंग की, तो उस सवाल की वजह से वो आपका टॉपिक और क्लियर हो।